आदेश आदेश आज का विषय थोड़ा तंत्र से हटकर है। क्योंकि मैं पारालौकिक विषयों पर भी रिसर्च करता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि भानगढ़ किला क्या वास्तविक रूप में भूताहा है या फिर ये सिर्फ कहानियाँ हैं। भानगढ़ किले पे मैंने करीब करीब 5 साल रिसर्च किया है। भानगढ़ किले की एक कहानी है जो आप लोग सभी जानते होंगे कि वहाँ एक अघोरी होते थे, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ भानगढ़ किले के ठीक ऊपर एक टीले पे रहते थे। तो उन्होंने राजा को ये कहते हुए परमिशन दिया था ये फोर्ट बनाने का कि आप कितना भी ऊंचा फोर्ट बना लो, ये परछाई जो है इस पे नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन राजा ने धीरे धीरे करके फोर्ट को और ऊंचा करते गए और एक बाबा बालकनाथ के जो स्थान था उसकी परछाई इस पे गिरने लगी। बाबा बालकनाथ ने तभी श्राप दिया था और भानगढ़ जो फोर्ट है वो उजड़ गया था। पूरे गांव वाले वहां से रात बिरात गायब हो गए थे। दूसरी कहानी है कि जो अघोरी थे उनको वहाँ की रानी रत्नावती पे प्रेम आ गया था। उन्होंने उस पे वशीकरण का जादू किया। रानी पद्मावती भी रत्नावती रानी रत्नावती भी जादू में माहिर थी और उसने वो पलटवार किया। उसी में वो शहर जो है वो गांव तबाह हो गया। राजस्थान कई ऐसे गांव हैं जिसमें बहुत ही हैरत अंगेज और किस्से रहस्य जुड़े हुए हैं। मैंने राजस्थान में एक और गांव है जिसे कहते हैं कुलधरा। कुलधरा में भी ऐसे ही हुआ था कि रातों रात और लोग गायब हो गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों का गांव है। विषय है भानगढ़ पे। भानगढ़ देखिए, और लोगों ने भी इस पे रिसर्च किया। उन्होंने बोल दिया कि भानगढ़ में कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। ठीक है। जब मैं भानगढ़ गया था पहली बार तो काफी लोग वहां पे घूम रहे थे। मतलब एक पर्यटन स्थल जैसा भानगढ़ था। प्रथम दृष्टि मुझे लगा कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता। मेरे साथ मेरे 5-6 मित्र और गए थे जो कि पारलौकिक विषयों पे रिसर्च करते हैं। शाम हुई, मैं हम लोग थोड़ी देर और घूमे और सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था हमें। कुछ लोगों ने हिदायत दिया कि बगल में जंगली जानवर हैं, क्योंकि रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, तो बहुत रात वहाँ नहीं रुकना। लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा ढीठ की तरह वहाँ रुके देखने के लिए कि वहाँ क्या होता है। तो पैरालॉगिक रिसर्च में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं जिससे कि आत्माएं हमसे बात कर सकें। जैसे ही शाम ढली और थोड़ा अंधकार हुआ, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे इनकी बैटरियां तुरंत तुरंत में जाने लगी। ये एक निशानी होती है कि आपके आसपास ऐसी आत्माएं हैं या ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो आपके बैटरी से एनर्जी लेते हैं ताकि आपसे बात कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को शक हो गया कि भाई साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम लोग बैटरी बदलते गए, रात का करीब 10 बज गया। अच्छा, मैं ये बताऊँ उससे पहले एक विषय बता देता हूँ। मैंने बहुत जगह इंटरनेट पढ़ा है कि पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर एक बोर्ड डाला है कि शाम के बाद यहाँ ना ठहरे क्योंकि ये जगह भूता है। ऐसा नहीं है। पुरातत्व विभाग ने ज़रूर एक ऐसा बोर्ड टांगा है कि आप रात सूर्यास्त के बाद वहाँ नहीं रुक सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण भूत नहीं है। उसके पीछे का कारण है कि लोग चीज़ें वहाँ से उठा लेते हैं। ऐसे भी भानगढ़ किला के बारे में वहाँ के लोग बोलते हैं, या कोई भी किसी भी किला के बारे में लोग हमेशा बोलते हैं कि वहाँ पे गड़ा हुआ खजाना है, गड़ा हुआ धन है। ऐसा कहते हैं कि भानगढ़ किले के रेनोवेशन में लोगों को काफ़ी धन मिला। बहुत सारी एक आध ऐसे अफवाह भी है कि वहाँ पे कुछ लोगों की हत्या हुई थी, कुछ फॉरेनर्स की हत्या हुई थी जो कि वहाँ पे धन निकालने के लिए आए थे। दूसरा विषय कि भानगढ़ किला के बारे में बोला जाता है कि साल में एक रात ऐसा आता है जब जो भानगढ़ से लगा हुआ जो गांव है, मतलब भानगढ़ किला की संरचना क्या है ये समझिए। एक बड़ा सा गेट है जिसको लोग भूत बंगला कहते हैं। ठीक है। आप गेट से अंदर घुसेंगे तो पूरा गांव है। गांव के बाद फोर्ट का एरिया शुरू होता है और फोर्ट में सबसे पहले आपको एक मंदिर मिलता है। उस मंदिर को जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर भानगढ़ का किला शुरू होता है। ठीक है। तो लोग सबसे पहले तो उस गेट में नहीं घुसना चाहते हैं। सूर्यास्त के बाद लोग बोलते हैं कि ये भूत भूत बंगला है, मतलब वहीं से भूत खेल शुरू हो जाता है। और उसके बाद
कई एक घर है, टूटे हुए मकान जो उस समय के गांव के थे, वैसे मकान हैं। उन मकानों को आप अब भी देखोगे तो लगेगा कि ये जीवंत जगह है। मतलब जैसे किसी कॉलोनी को कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं तो वो लगता है कि ये वीराना हो गया, ये खंडर हो गया, ये भूता हो गया। लेकिन जब आप भानगढ़ के किले में उस गांव में जाओगे तो आपको जीवंत लगेगा, लगेगा कि नहीं इसको अभी भी कोई यूज कर रहा है। तो हम रात के अंधेरे में गए थे। भूत बंगलों को आप क्रॉस करोगे तो आपको वो गांव मिलेगा, और गांव के बाद जो फोर्ट है उसकी चार दीवारी शुरू होती है, उसके गेट से आप अंदर जाओ, मंदिर मिलेगा, फिर मेन फोर्ट मिलेगा जहाँ कहते हैं कि रत्नावती आज भी घूमती है। ठीक है। अब भाई साहब रात में 10 से 11 बजे हमारी सारी बैटरियाँ ख़त्म हो गई। एकमात्र जगह जहाँ पर आप बैटरी चार्ज कर सकते थे वो किले से आप उतर जाओ, उतर के फिर गांव के रास्ते उस भूत बंगले में जाओ, वहीं पर एक हनुमान का मंदिर है जिसमें कि पावर पॉइंट प्लग है। तो सारी टीम 4-5 लोग थे, एक टूर गाइड था हमारा, हम लोग सब साथ में हो लिए। तो डिसाइड ये हुआ कि मैं और जो टूर गाइड है हम लोग दोनों जा करके बैटरी चार्ज करके लौटे। ठीक है। तो मैं और टूर गाइड फोर्ट से निकले, जैसे गांव घुसे तो ऐसा लगा जैसे कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो बड़ा पथरीला ज़मीन है, तो वो पत्थरों के फिसलने की आवाज़, खड़कने की आवाज़, ये सब आवाज़ें आती रही। तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ नहीं, बंदर होगा, ये होगा, मन को दिलासा देते हुए हम पहुंच गए भूत बंगला। उम्मीद था कि भूत बंगला में वहाँ उस समय वहाँ का चौकीदार होगा, लेकिन पता चला कि वो चौकीदार भाग चुका है। बाद में हमने पता किया तो चौकीदार ने बताया कि वो 7 बजे सूर्यास्त के बाद नहीं रुकता, वो भाग जाता है ताला लटका के। फिर मंदिर में बैठे हैं हम लोग करीब करीब 1 घंटे के आसपास हम लोगों ने अपना बैटरी चार्ज किया, फिर हम वापस जाने लगे। जब लौट रहे थे उस गांव के रास्ते से, तो मतलब वो वर्णन नहीं किया जा सकता है कि वो क्या दहशत था। एक तो मन में डर था कि भाई साहब पूरे भारत के सबसे भुताहा जगह पर हम घूम रहे हैं, वो भी रात में, वो भी दो व्यक्ति जहाँ पे पूरे मतलब भूतों की फौज हो। और एक जो आभास होता है, जो आत्माएं आभास दिलवाती हैं कि मैं यहाँ हूँ, वो आभास वहाँ पर बिल्कुल प्रत्यक्ष था। ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे थे, फिर से वही सारी चीज़ें होने लगी, लग रहा था कि कोई हम लोगों को फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमारे पीछे कोई है, लग रहा था कि गांव की गली से हमारे साथ साथ कोई चल रहा है। तो वो चलने से वो ज़मीन वो पैर के का आवाज़ और वो पत्थरों का खड़कना, वो सब सब हो रहा था। हम लोग किसी भी तरह से जल्दी से दौड़ के फोर्ट के अंदर घुसे। फोर्ट, जब आप भानगढ़ फोर्ट को रात में देखोगे तो वो एक अलग ही दुनिया है। फिर हम लोग चढ़े, पहले तो फोर्ट के बाहर से, क्योंकि देखिए पुराने ज़माने का जो फोर्ट है, जो महल है, उसमें बहुत ऊंची दीवारें नहीं होती थी, छोटे छोटे कमरे होते थे। तो हमने नीचे, सबसे नीचे मतलब थर्ड फ्लोर पे हमारे लोग थे। हम ग्राउंड फ्लोर से हमने चिल्लाना शुरू किया, उनका नाम बोलो, उन लोगों ने नहीं सुना। हम लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ऊंचाई ज़्यादा है तो नहीं सुन पा रहे हो। एक फ्लोर और चढ़े हम, फिर हमने उनका नाम चिल्लाया। तो किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। ठीक जिस फ्लोर पे उनको छोड़ा था उसके नीचे हम आकर खड़े हो गए स्टेयरकेस से, और फिर हमने नाम चिल्लाया। दहशत बढ़ता जा रहा था क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मेरे टूर गाइड ने बोला भाई साहब ऐसा है कि हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब 10 फीट भी की दूरी ना हो और कोई जवाब नहीं दे रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं ये बात तो मान लोगा कि लोग मारे गए हैं, वरना कोई जवाब ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग दोनों थोड़े सकते में आ गए और सीढ़ी के बगल में बैठ गए, मतलब सीढ़ी से हट के जो गलियारा था वहाँ बैठ गए। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई, मतलब बिल्कुल ही खट 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 ऐसे करके एक व्यक्ति उतर रहा था। हम लोगों को थोड़ा सा जान में जान आया और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कौन उतर रहा है। धीरे धीरे वो हम लोगों के फ्लोर पर आया वो आवाज़, और फिर वो नीचे चला गया। हमने झांक करके देखा तो सिर्फ आवाज़ थी, कोई इंसान वहाँ नहीं था।
जब वो आवाज़ नीचे चली गई तो मैं भाग के ऊपर चढ़ा देखने के लिए कि सही में मेरी मेरे जो साथी हैं वो मारे गए क्या। लेकिन वो आराम से बैठ के वहाँ बैठे हुए थे, चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने बोला कि भाई मैं इतनी आवाज़ें दे रहा था, तुम लोग जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आप समझो कि 10 फीट की दूरी से उनको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। फिर हमने पूछा कि क्या आपको भी ये उतरने की आवाज़ सुनाई दी? तो उन्होंने बोला सिर्फ उतरने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, हमने एक महिला को इस कॉरिडोर में चलते हुए भी देखा है। उसके बाद जो हमारे उपकरण थे उससे हम लोगों ने काफ़ी सारी रीडिंग्स ली, और रीडिंग लेने के बाद हम लोग श्योर हो गए कि यहाँ पर भूत है। इसके बाद आज तक ने एक शो किया था, उसमें आज तक ने दावा किया कि भानगढ़ में कोई भी भूत नहीं है, जिसको मैंने चैलेंज किया था सोशल मीडिया पे। फिर भानगढ़ आज तक की टीम वापस गई और कुछ साइकिक्स को लेके गई, और उसके बाद उन्होंने फिर से बोला, आज तक था या जी न्यूज़ था, दोनों में से एक चैनल था, मुझे लगता है जी न्यूज़ था, पता नहीं, जो भी हो आज तक ही था। तो फिर मैंने चैलेंज किया कि यहाँ पे भूत है, आप ऐसा बोल करके आम लोगों की ज़िंदगी पे को खतरे में डाल रहे हो। तो वो कुछ साइकिक की टीम को लेके गए, और उसके बाद वहाँ पर डिक्लेयर किया कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो एनर्जी है जो कि लोगों के लिए सही नहीं है। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो भानगढ़ भुतहा है, और वहाँ जाना सूर्यास्त के बाद कहीं से भी सही नहीं है। अब वो रत्नावती है या फिर कोई और आत्मा है, या खाली जगहों पे आत्मा ऐसे भी घूमती है जंगलों के बीच में, तो हो सकता है वो हो या कोई स्पिरिट हो। हम लोग कैसे इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं, अगर आपको जानना है तो आप, मेरी एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आप वो खरीद के पढ़ सकते हैं। और भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी